ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यू फॉर्म में चैप्टर वाइज पूछे जा सकते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इनको पढ़कर अटेम्प्ट करते जाइए। फिर जब एक बार सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं आपको इसके आंसर डिस्कस करूंगा साथ इसके। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। 7 आपने कर लिए। Now you do question number 8, 9, 10, 11 and 12 and do let me know जैसे finish हो जल्दी से। Now moving towards next set of questions. Question number 12 तक हमने कर लिया। Now start doing 13 to 17 questions. 13 to 17. Do the remaining these 3-4 questions. आपका हेलो अल्केन हेलो अरीन तैयार हो जाएगा। और फिर हमने खाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना हमारा रह गया। फिर हमारी रिवीजन कम से कम एमसीक्यूज की और मैथ द कॉलम्स की हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट में करो, फिर आई विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइट। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली बच्चों हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब प्राइमरी हैलाइट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप नियो पेंटाइल हैलाइड का डायग्राम बनाते हो, अगर आपको याद हो, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या हुआ, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या डायग्राम है इसका, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड का, ये हाँ या ना, दिस इज सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या हो गया, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या हो गया। क्या इनमें से कोई भी कार्बन प्राइमरी है? नहीं सर। देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, न्यू हेक्साइल क्लोराइड। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यस सर। अब आ जाइए सेकंड पे। व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड। देखो विसिनल वर्ड मतलब ये होता है पड़ोसी। तो जो पड़ोसी है वो हटा दो, पड़ोसी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। और 2 हैलोजन जुड़ने हैं इसके अंदर, अल्फा बीटा तो अलग अलग पोजीशंस हो गई, ये भी नहीं हो सकता। अल्फा गामा अलग अलग पोजीशंस, ये भी नहीं हो सकता। कौन सी पोजीशन है, जेमिनल डायहैलाइड्स। 2 पोजीशन सिखाई थी आपको, विसिनल और जेमिनल। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे, विसिनल मतलब दोनों पड़ोसियों के ऊपर। ठीक है, अब कह रहा है जेमिनल डाइब्रोमाइड इसमें से कौन सा है, ये भी आप समझ गए होंगे कि एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बताओ इसमें से, इन चारों में से? बी ऑप्शन। कितने लोगों ने बी ऑप्शन लिखा है, प्लीज रेज योर हैंड। बी ऑप्शन जितने लोगों ने लिखा अपना हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग कि विसिनल और जेमिनल ऐसे क्वेश्चंस भी अब आएंगे, क्योंकि आप जो एमसीक्यू पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम होंगे, घुमा के पूछेगा वो। कह रहा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। ये तो ज्यादा देर लगनी भी नहीं है हमें, इसको तो हम हाथों हाथ बना भी सकते हैं। C3H7Cl क्या है, ये यही तो है। तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आओगे, और तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? यस सर। यस सर। बताओ। 2। वेरी गुड, आगे आ जाओ। इसके बाद वो कह रहा है आपको द कंपाउंड विच कंटेन ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये कंबाइन के बनाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पे करना कैसे है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो आप क्या करो, इनका भी डायग्राम ड्रॉ करते जाओ। अब 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन में ये देखो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये कह रहा है तो यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें तो ऑब्वियसली बात है 1 डिग्री और 2 डिग्री के 3 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री कौन कार्बन है क्या, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन में क्या कोई 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है आपको? देखो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है सर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों है, मगर कौन सी डिग्री नहीं है? 4 डिग्री। कितने लोग को बात समझ आ गई? अगले में ड्रॉप किया, अगले में क्या क्या डिग्री आ रही है? बोलिए इसमें कौन कौन सी डिग्री है? सारी हैं। सारी इसमें है, सारी है। इसमें सारी है। 4 4 डिग्री है इसमें।
हाँ सर, जो है क्लोरीन वाला कार्बन, थर्ड कार्बन उसमें है तो जो सारी आपको दिख रही है इसके अंदर। कह रहा था कंपाउंड कंटेन ऑल द 4 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम इज, कौन कौन सा है? हाँ सर, इसमें सारे हैं। ठीक है, और कौन सा दिख रहा है आपको इससे अगले वाले में? सी पार्ट में है, ड्रॉ किया आप लोगों ने? सर एक ही ऑप्शन तो सही होता है, फिर मैंने तो ड्रॉ नहीं किया। आगे ट्राई कर लेते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं आगे एक बार। 2 3 4 ट्राइमेथाइल पेंटेन, इसमें भी नहीं होगा। 3 3 डाइमेथाइल पेंटेन, आप बताओ इसमें है या नहीं है? इसमें 3 डिग्री नहीं होगा लास्ट वाला। समझ आ रही है बात सभी को? यस सर। ओके, अब आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री। ये सभी ने कर लिया होगा, ड्रॉ कर लिया। इसका सही आंसर क्या आ रहा है? 6th आंसर जल्दी बोलो। आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, बी ऑप्शन। मेरा तो बी आ रहा है कैसे बनाया आइसोब्यूटाइल? सर, एक और सी और इसके एक नीचे सी हो। हाँ। और ऊपर क्लोराइड भी है। हाँ सर। तो उसने बोला है विच इज 2 डिग्री, ये तो 3 डिग्री दिख रहा है मुझे। सर सर जो आप क्लोराइड लगा रहे हो वो वहां नहीं लगेगा लास्ट वाले कार्बन? तब पर लगेगा। ये टर्शियरी ब्यूटाइल यही होता है हमारा, आइसोब्यूटाइल को टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, फर्स्ट ऑप्शन। ये जो यहाँ पे दिखाई देगा ना, ये है 2 डिग्री। ये ध्यान रखो, ये चीजें गलतियां नहीं होनी चाहिए इसमें। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है? सुना है कभी नाम कंपाउंड आप लोगों ने? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मेरे को ऑप्शन देख के ए भाई सही साहब लगा। समझ नहीं आ रहा था? कैसे समझ नहीं आ रहा था? 11th में पढ़कर आए हो आप। ये BHC बोलते थे, गैमेक्जीन, लिंडेन, 6 छक्के, याद आया कुछ? हर जगह पे हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या आता था? क्लोरीन आता था, क्लोरीन। ठीक है, इसमें 6Cl2 डालते थे, बेंजीन प्लस 6Cl2। तो 6 मोल तो HCl के बाहर निकलते थे और 6 पोजीशंस पे आपका क्लोरीन आता है और ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो बेंजीन आना। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने साइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं इसको, मगर ये हेक्साक्लोरो बेंजीन की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। रिंग नहीं बनती इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जगह पे 6 के 6 क्या आ जाते हैं? अनसैचुरेशन गायब हो जाता है और सारे के सारे आपके हैलोजन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रहेगा? ये किसी रिएक्शन में भी यूज ये क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकंड लास्ट पेज पे यही रिएक्शन लिखी हुई है। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर पूरी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट पार्ट 8 क्वेश्चन क्या लिखा आप लोगों ने? फॉस्जीन इज ए कॉमन नेम फॉर कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। वेरी गुड, सही है। CH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, अब ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब CH3F। CH3F। किसमें? CH3F। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इसके अंदर बॉन्ड। हाँ सर, क्योंकि हाँ। I- FCl-Br- एक गुड लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल सही है, तो F- सही है। 10th में बताइए which of the following will have the maximum dipole moment? CH3I। CH3I का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा बेटा। डाइपोल ये मोमेंट, वाला मैंने छोड़ दिया। डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट क्या होता है प्रांजल? पोलराइजेबिलिटी, चार्जेस जल्दी इंड्यूस कर ले। कौन जल्दी खींचेगा इन सब में? फ्लोरीन। फ्लोरीन चाहकर फ्लोरीन के अंदर और क्लोरीन के अंदर। ये क्वेश्चन तो मैंने शायद जब हेलोल्केन्स हेलोरीन शुरू किया था ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था आपको कि आउट ऑफ CH3F एंड CH3Cl विच वन विल शो हायर डाइपोल मोमेंट। आपने बताया था इसका आंसर कि फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है, लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने की वजह से CH3Cl के डाइपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा होती है। याद आया कुछ नहीं? यस सर। हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के इंट्रोडक्शन, यही क्वेश्चन था सबसे पहला। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब ये सभी को आना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बोलिए सर ए वाला होगा। ए कैसे हो जाएगा? C होगा सर। बी कैसे हो जाएगा? क्या क्या कह रहे हो तुम C लोग? सर, C। सी। हाँ सी।
मॉलिक्यूलर मास जिसका मैक्सिमम होता है, भूल गए क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इन सब में कॉमन क्या है? आर तो कॉमन ही है ना। तो देखो सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑब्वियस ही बात है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। कुछ भी तुक्के मार रहे हो क्या आप लोग? सर ए वाला इंक्रीजिंग में होता है, वो मैंने इंक्रीजिंग बता दिया। या अब ये मैथ्स तो मैं नहीं सिखाऊंगा। आ जाओ नेक्स्ट। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इज, कह रहा है एल्केन पे आप हेलोजन डाल रहे हो, ये कैसी प्रोसेस? ये रिडक्टिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और एंडोथर्मल। आप लिख लो, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, लिख लो। नेक्स्ट, इथाइलिन डाइक्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग HCl2। बताओ किस में HCl डालें कि हमारा इथाइलिन डाइक्लोराइड बन जाए? Ethylene glycol. इथाइलिन ग्लाइकोल। परफेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का? ठीक है, याद रहेगा। तो इस वाले का एक बार रिएक्शन अब खुद देखो, अब इसका आप मुझे बताओगी सानिया कि अगर यहां से OH जाएगा, ठीक है, तो यहाँ वाले से क्या जाएगा? H जाएगा। यहाँ से H जाएगा, क्यों बेटे? और अगर या फिर आपने क्या किया, सिंपली Cl भी डाल सकते हो इसके अंदर। ये आपका डबल बॉन्ड बन गया हमारा, और यहाँ पर भी आपने OH हटाया तो यहाँ पर भी क्या आ गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग डिहाइड्रेशन से यहाँ का H चला गया, तो बीच में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या ऐड कर रहे हो? HCl डाला हुआ ना आपने, तो आपको बनाना क्या है? इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ऑब्वियसली होता है ट्रिपल बॉन्ड में ही हम क्या डालेंगे? Cl2। तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड। बात समझ आ रही है? हमने HCl डाला था ना। HCl ही डाला है, HCl ही डाला। HCl बेसिकली इनिशिएटर होता है और Cl2 गैस भी लिबरेट होती है उसके अंदर। HCl डालने पर Cl2 गैस भी लिबरेट होती है ना बच्चे। जब HH ऐड होगा तो वो Cl2 को भी लिबरेट करेगा और वही Cl2 से रिएक्ट भी करती है फर्दर। असल में ये इसको 2 स्टेप में दिखाना चाहिए। अगर वो एक स्टेप में दिखा रहा तो वो ऑटोमेटिकली Cl2 की जो बाई प्रोडक्ट है उसको एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कह रहा है, तभी तो डाइक्लोराइड बन सकता है। ओके सर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड। सभी को आता है, ये गलत नहीं होना चाहिए। SOCl2 in presence प्रेजेंस of ऑफ फ्लोरीन, बिल्कुल सही है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The catalyst used in the preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl on an alcohol is, कौन है वो? anhydrous AlCl3. Anhydrous ZnCl2, बिल्कुल ठीक है। सर क्लोरो AlCl3 नहीं होगा? AlCl3 से बेटर कैटलिस्ट जो है ZnCl2 है। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है ये। एक बात खुद सोचना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉमन चीज क्या है? Cl। क्लोराइड पार्ट कॉमन है। अब Al और जिंक में से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है? Zn। कौन प्रोवाइड करेगा ज्यादा सरफेस एरिया? Zn। कौन बढ़िया कैटलिस्ट हुआ? ZnCl2। बात समझ आ गई? हाँ या ना? ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट। यस, ऑलवेज ऑलवेज उनकी एक प्रायोरिटी है, एक एडवांटेज है बाकियों के ऊपर। आगे बताइए। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय, ये भी आपको नहीं आता होगा वैसे। ऑप्शन एलिमिनेट करके हाँ, ए लग रहा है। ए ही है। वुड फिटिक से डबल होती है, फिडल क्राफ्ट से हमारा क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं करते हम लोग कमर्शियली, वो तो खाली सब्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से भी नहीं करते। रेशिक प्रोसेस जो है हमारा प्रोसेस, इसकी हेल्प से आप क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करते हो। क्वेश्चन नंबर 17। इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज, कौन सा सुटेबल रिएजेंट? नाइट्रस एसिड वाला। सर सी वाला तो 16 वाला एनसीईआरटी में तो नहीं है। क्या कह रही बेटा? सर 16 वाला एनसीईआरटी में है क्या? कई चीजें एनसीईआरटी में नहीं होंगी, ठीक है ना। एमसीक्यू बनाने के लिए